15 मार्च यूपीएसआई दरोगा पहली पाली रीजनिंग के सभी उत्तर मिला लीजिए इस वीडियो में। जो भी साथी देख रहे हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सभी को शेयर कर दें। और आपने अभी तक जीएस और हिंदी और गणित के आंसर नहीं मिलाए हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। उससे अपने हिंदी और रीजनिंग, वो आप माफ़ कीजिए, गणित और जीएस के आंसर मिला लेना, ठीक है। इसमें रीजनिंग के सभी उत्तर होंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और सभी को शेयर कर दें। तो बिना देरी को हम करते हैं। तो 121वां प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है एनालॉजी का 76 का संबंध 24 से है, तो 44 का क्या होगा? तो 44 का संबंध जो होगा वो 61 से होगा, तो यहाँ पर 121 का भी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर 122वां, यहाँ श्रृंखला दी गई है, लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 26 में एक गुणा किया है, तो यहाँ 1.5 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा, फिर यहाँ 2.5, इस तरह से गुणा करते जाएंगे तो यहाँ सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आएगा सी ऑप्शन, यानी 8190। अगला क्वेश्चन कह रहा है 123वां, आर्य अपनी घड़ी मेज पर इस तरह रखता है कि सुबह 9 बजे घंटे की सुई पश्चिम की दिशा की ओर इशारा करती है, दोपहर 3:45 पर वो किस दिशा की ओर इशारा करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 124, हेमा ने अपने बड़े भाई अर्जुन के करियर की शुरुआत ठीक 8 साल बाद अपने पेशेवर करियर से शुरू की और अब तक हेमा को 15 साल का कार्य अनुभव हो चुका है। मान लीजिए दोनों भाई बहन ने अपने 22वें जन्मदिन का काम करना शुरू किया था, तो दोनों का वर्तमान वर्ष एक ही है, तो अर्जुन की आयु क्या होगी? तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, तो इसको दर्पण में देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 126वां कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा वो मेरे पिता के इकलौते बेटी की बेटी है, तो रोहित का उस महिला से क्या संबंध है? तो भाई का, भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पॉट का संबंध इस तरह से दिया गया, बी का मतलब 2, ओ का मतलब 15 और टी का मतलब 20, तो उसी प्रकार से टी का मतलब हो गया 20, ओ का मतलब 15 और बी का मतलब 16, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20, 15, 16। अगला क्वेश्चन 129, यहाँ पर सी का मतलब 3, ओ का मतलब 15, आर का मतलब 18 और एन का मतलब 14, इस तरह से संबंध दे रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ए ऑप्शन में, तो यहाँ सी का मतलब 3, ए का मतलब 1, सी का मतलब 3, टी का मतलब 20, यू का मतलब 21 और एस का मतलब 19, तो यहाँ पर यही सही बैठ रहा है, तो इसीलिए ये आंसर इसका सही हो जाएगा, 129 का ए सही। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर ई में हम 5 जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा, और जे में 5 जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा, और ओ में हम 5 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, और टी में 5 जोड़ेंगे तो बाई आएगा, और बाई केवल हमें यहाँ ऑप्शन नंबर सी में सही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करना है। एट द रेट का काम जो है 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और इसके बाद में माइनस का चिन्ह है, और इसके बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी, इसका मतलब 3 है, यहाँ 3 रख देंगे, और प्लस और हैज का 7, तो यहाँ 7, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ 2 बचेंगे, और 2 + 9, यहाँ पर 7, तो 9 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। तो 131 का बी सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और सभी को शेयर कर दें। अगला प्रश्न 134, यदि ए बी की बहन है, बी सी का भाई है और सी डी की माँ है, तो एक पुरुष है तो डी एक का किस प्रकार संबंध है? तो यहाँ पर जो होगा वो डी सही हो जाएगा, भांजा। अगला क्वेश्चन यहाँ इस तरह से दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया गया है दर्पण वाला प्रश्न है, जल छवि में कैसा होगा? जल छवि में तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका यहाँ डी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन सीरा, तो यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृति में आयत बावर्चियों को, त्रिभुज महिलाओं को और वृत्त बेकर्स को दर्शाता है, तो यहाँ ये अच्छा दर्शाता है, तो यहाँ ये सही हो जाएगा, उन महिलाओं को दर्शाता है जो बावर्ची या बेकर नहीं है। अगला क्वेश्चन
ये अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने कह रहा है कि माया शुरू में पश्चिम की दिशा की ओर मुँह करके खड़ी, वह अपने 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है और फिर 180 डिग्री वामावर्त घूम जाती है। अंत में माया की दिशा की ओर मुँह कर खड़ी है, तो यहाँ दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ फिर दिया गया है, ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है, ए प्रस्तुत बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। और इस तरह से यहाँ पर फिर कह रहा है यदि पी परसेंट क्यू प्लस आर है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, आर पी का पिता है। ठीक, 141 का बी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लुप्त पदस सही करना है। तो यहाँ ए है, ए में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा, सी में 2 जोड़ देंगे तो माफ़ कीजिए 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर तो एफ प्राप्त हो जाएगा। तो 1 3 और उसके बाद 5, यहाँ पर एफ कितने पे आता है, 1 सेकंड इस पर नंबरिंग कर लीजिए। ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है और एफ 6 पे आता है और जे 10 पे आता है। तो देख लीजिए तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ 2 जुड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ के, ठीक है, फिर यहाँ 2 जुड़ रहे हैं और फिर यहाँ 3 जुड़ रहे हैं, फिर यहाँ 4 जुड़ रहे हैं। तो यहाँ अब क्या होगा, 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ 5 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ ओ आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ लुप्त बताना है। तो यहाँ 978, तो यहाँ घट रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से घटाएंगे तो यहाँ 710 आ जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अंत में दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है, वेन आरेख का अध्ययन करके यहाँ पर वेन आरेख में दर्शाए गए आंकड़ों में आहार योजना का पालन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर 40 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 18 6 4 और 12 को, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पी और उसकी पत्नी टी के 3 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है और आर एस की बहन है, पी की पत्नी टी एस की माँ है, पी और टी के सभी बच्चों में केवल एक बेटी है, पी और आर का संबंध क्या है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, पी आर का पिता है। अगला क्वेश्चन 146वां कह रहा है कि अल्फ्रेड उत्तर में 10 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह फिर से दाएं मुड़ जाकर 2 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो 17 किलोमीटर होगी, यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ वेन आरेख दिया गया है, हाँ अच्छा ये दोबारा आ गया क्या, हाँ ये थोड़ा सा दोबारा आगे प्रश्न, एक सेकंड, हाँ आगे, ठीक आगे चले अब अगला प्रश्न की तरफ। 148वां कह रहा है कि ए और बी एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं और ए उत्तर 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और फिर पश्चिमी दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब ए और बी के बीच कितनी दूरी होगी। तो 18 किलोमीटर होगी, बी ऑप्शन से हो जाएगा इसका। 149वां इसे सॉल्व करेंगे तो देखो बी का मतलब होता है 2, तो यहाँ 2 गुणा 2 कोष्टक में प्लस का चिन्ह है, ई का मतलब यहाँ ई दिया गया, ई का मतलब हो गया 5 भागित 1 और ए का मतलब 1, सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 प्लस यहाँ भाग देंगे 1 का, इसमें 5 बार और माइनस 1 यहाँ घटाएंगे तो 9 में से 1 तो 8 और 8 पे क्या आता है एच, तो यहाँ पर एच ऑप्शन है, सी सही हो जाएगा 49 का। इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर 150, तो 150 में इस तरह से पूरे सवाल में इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन वर्ड मिलेगा, वो लूप मिलेगा, ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि निहाल और रोज भाई बहन हैं। निहाल के 2 बच्चे हैं, सैम और मैरी, और रोज के भी 2 बच्चे हैं, जॉन और हन्ना। मैरी प्रिया की पोती है और रोज प्रिया की बेटी। इस जानकारी के आधार पर निहाल का जॉन से क्या संबंध है? तो यहाँ मामा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विषम अक्षर 4 अक्षर दिए गए हैं, विषम बताना है। देखो डी कितने पे, डी 2 कितने पता 4 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, और एफ कितने पे 6 पे। इसके अलावा बी 2 पे, डी 4 पर और एफ 6 पे। तो यहाँ पर सब में 2-2 का अंतर होगा, लेकिन यहाँ पर 1 का अंतर मिल रहा है, तो यहाँ विषम अलग हो गया ए। 152 में ए से हो जाएगा। अगला यहाँ पर 153 वाला, ये उत्तर आप लोग बताओगे इसमें क्या आंसर है इसका सही होगा, ठीक। इसके अलावा 154 कह रहा है कि रवि उत्तर में 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 180 डिग्री वहाँ पर तो मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये उत्तर पूर्व, ठीक है, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 154 का डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ कोड दिया गया है, इस कोड का ये है, तो इस कोड का क्या होगा? तो यहाँ उल्टा दिया गया है, ठीक है, उल्टा यहाँ पर कर दिया गया है। तो इस तरह से इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ई किसी में है? 2 ऑप्शन में है, तो ई, फिर टी आएगा, ई टी, फिर ओ आएगा, फिर एम आएगा, फिर ई आएगा, ठीक, और फिर आर आएगा लास्ट में। तो ई टी ओ आर ई एम, ठीक, ई आर सॉरी। तो यहाँ ई सही दिखाई दे रहा है इसमें, तो 155 में ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कमला पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ी है और 180 वामावर्त, फिर 325 क्षणावर्त और अंत में 135 वामावर्त घूम जाती है, तो वो किस दिशा की ओर खड़ी है? तो दक्षिण दिशा, बी सही हो जाएगा 156 का। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर फिर श्रृंखला दी गई है 7-14, और इस तरह से करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 369, ठीक है, ये सही हो जाएगा इसमें। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, एक वर्गाकार कागज को तिरछा मोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है, फिर त्रिभुज के ठीक बीच में एक छोटा छेद किया जाता है, तो जब कागज खोला जाता है तो कितने छेद होंगे? तो सीधी बात है 2 छेद होंगे इसमें खोलेंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया दी रही है, इसे जब खोलेंगे इसमें तो 2 छेद मिल जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि हॉर्स को इस तरह से लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखो हॉर्स का मतलब एच है, तो एच में 2 जोड़ देंगे तो जे हो जाएगा, और ओ में फिर ओ 15 पे आता है 3 जोड़ देंगे, और आर 18 पे आता है 18 में फिर 4 जोड़ देंगे तो बी आ जाएगा। ऐसे एस 19 पे आता है तो यहाँ पर 5 जोड़ देंगे, ठीक है, और इस तरह से। तो यहाँ पर पहले 2 फिर 3 इस तरह से चला है यहाँ पर, तो आगे देखेंगे इसमें क्या होगा। तो एस में 2 जोड़ देंगे, तो जो 2 जोड़ने से यहाँ वी बनना है, फिर 2 के बाद उधर क्या जोड़ा था, फिर 5 तो 3 जोड़ देंगे, एन में 3 जोड़ेंगे, 14 में 17 क्यू, तो यहाँ क्यू आ जाएगा, तो क्यू आ जाएगा। वी क्यू ऑप्शन में इसी से पता लग रहा है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 57 छात्र अपनी एक कक्षा में रजत ऊपर से 25 माह है, तो नीचे से क्या होगा? तो 57 में से 25 माइनस कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 32, और 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ होगा 33, ठीक है, 33। इसके बाद ये 160 क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। इसके अलावा 81वां प्रश्न भी देखिए, 81वां प्रश्न ये भी रीजनिंग का है। यहाँ पर 40/4 - 9 + 8 = 0 कह रहा है कि आपस में बदलने पर कौन सा मान्य होगा? तो इसमें हम सी रख देंगे तो मान्य हो जाएगा, ठीक है। 8 की जगह 4 और 4 की जगह 8 और प्लस की जगह माइनस, इसमें रखने से ये बराबर हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा इसका 81 का।
ठीक। इसके अलावा आगे अब देखते हैं कौन सा रीजनिंग का। इसके बाद 85वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को पूर्ण करना है, तो यहाँ इसको हम सही करने के लिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस बदल देंगे तो सही हो जाएगा। 85 का ये सही हो जाएगा। ठीक। इसके बाद 87वां प्रश्न कह रहा है कि एक आरेख है जिसमें कॉलेज, जेलीफिश और छात्रों के बीच अच्छा संबंध बताता है, तो यहाँ सी सही हो जाएगा। छात्र जो होंगे और बाहर कॉलेज, मतलब बाहर कॉलेज हो जाएगा, यानी कॉलेज के अंदर छात्र और जेलीफिश अलग, यानी सी सही हो जाएगा 87 का। अगला देखेंगे। अगला 90 वाला प्रश्न। यहाँ देखो R 18 पे आता है, C 3 पे आता है, O 15 पे आता है और D 4 पे आता है, तो 15/4 C सही हो जाएगा 90 का C। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर दिया है एक चित्र आरेख जो दिया गया, इसमें पूछ रहा है कितने लोग डॉक्टर के रूप में काम करते हैं किसी अन्य पैसे में नहीं, तो डॉक्टर कितने हैं? 7। तो यहाँ 7 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 बी सही हो जाएगा इसमें, डॉक्टर। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसका रिलेशन ये है, तो यहाँ पर बताओ, तो यहाँ इसका जो हो जाएगा सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आधे का रिवर्स कर दिया है, 4 का रिवर्स फिर 4 का रिवर्स। इसके बाद ये वाला, इस वर्ड्स में से के अक्षरों को नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान देंगे यहाँ पर। इसमें से जो है प्राइस ये नहीं बन सकता है। ठीक है। आगे यहाँ पर फिर आरेख दे रहा है कि हाथी, जंगली जानवरों और पालतू जानवरों के मध्य अच्छा संबंध बताओ, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखो हाथी जो है जंगली जानवर है, पालतू जानवर अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर एफ वाला सही हो जाएगा बी 103 का। अब ऐसे यहाँ पर ये शब्द है, इसका सार्थक शब्द बताओ, तो यहाँ इसका जो है डी सही हो जाएगा। अगला, और यहाँ पर ये लास्ट प्रश्न है श्रृंखला का, तो वो यहाँ पर इसमें एक जुड़ रहा बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पर जी एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग के प्रश्न थे। आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके बताएं, और कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी आपको लग रहा है कि ये प्रश्न इसका आंसर ये होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।